जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 सम्राट अशोक अमर रहे अमर है अमर है सम्राट अशोक अमर रहे अमर है अमर है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत गीत आइए, आप जल्दी से आ जाइए, बिना साज बात का स्वागत गीत आप तुरंत एकदम शुरू करिए 2 मिनट में, क्योंकि लोगों का समय नहीं है, ट्रेन छूट जाएगी। आइए जल्दी आइए। जल्दी करो। अगले वक्ता के रूप में मैं पटना से आए हुए एडवोकेट अरुण कुशवाहा जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं, क्योंकि समय कम है। जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, अगर जमीन पे बैठकर भी कोई मेरी बात सुन रहे हैं तो जमीन पे रचने बसने वाले जमीन के असली जमींदारों, इस सभागार में कुर्सियों पर बैठे हुए समाज के कुर्सीदारों और मंच रूपी चौकी पर बैठे हुए समाज के सम्मानित चौकीदारों, यह देश जगदेव बाबू के रास्ते पर चलेगा तो मैं कहता हूं कि न नूर बरसा था न नूर बरसा है, लेकिन शहीद जगदेव के रास्ते पर यह भारत चलेगा तो भारत के गलियों में फूल बरसेगा, फूल बरसेगा। क्योंकि उनका नारा था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, और 90 ने ललकारा है कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब यहाँ पर हम लोग धोखा कहाँ खाते हैं? शासन उन्होंने कहा था, शासन का अर्थ हम लोगों ने समझा नहीं। भारत के संविधान का अगर गहन अध्ययन करिएगा तो शासन का मतलब होता है न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और नेशनल मीडिया। ये चारों मिलकर के शासन होता है, सत्ता होता है। जगदेव बाबू ने कभी नहीं कहा था कि सिर्फ विधायिका की लड़ाई लड़ो, MP MLA का लड़ाई लड़ो, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का लड़ाई लड़ो। उन्होंने शासन की बात कही थी। हम लोगों ने सत्ता की बात कर दिया और सत्ता के 1/4 के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, सिर्फ विधायिका के लिए। प्रधानमंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, MP बन जाए, MLA बन जाए, बस हो गया सत्ता। लेकिन ये सत्ता नहीं है। इसलिए हम लोगों ने माननीय अपने हमारे नेता निशिकांत सिन्हा के नेतृत्व में हम लोगों ने संपूर्ण सत्ता की लड़ाई लड़ने का प्रण लिया है। और हम लोगों ने कहा है कि सत्ता का जो 4 पावर हाउस है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और नेशनल मीडिया, इन चारों पावर हाउस में जब तक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, OBC और माइनॉरिटी, ये 5 समाज का 90% हिस्सेदारी नहीं होता है, तब तक हम लोगों ने जो भारत के संविधान में देश के नागरिकों से वादा किया है कि हम देश के नागरिकों को सामाजिक न्याय देंगे, आर्थिक न्याय देंगे, राजनीतिक न्याय देंगे, फौजदारी न्याय देंगे, धन, धरती, राजपाट सब न्याय देंगे। ये संविधान का पहला पन्ना है। प्रियम्बल जब खोलिएगा, और हम आयोजक बंधु से आग्रह करना चाहेंगे कि अगला बार जब कार्यक्रम हो तो ये चादर में जो आप खर्च करते हैं 200-400 रुपया, उसके जगह पर एक संविधान की किताब बंटवाया जाए और संविधान का किताब लेकर के सम्मानित किया जाए लोगों को, ताकि भारत के संविधान में जो हमारी जनता को जो अधिकार दिया है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, जगदेव बाबू ने जो उस संविधान को लागू करने के लिए सीने पर हंसते हंसते जो गोली खाई है, तो हम तो कहेंगे कि शहीदों के चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों के चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों की बाकी यही निशान होगा, बाकी यही निशान होगा। तो हमें सत्ता के चारों पावर हाउस में कब्जा करना है, तो हमें करना क्या होगा? सबसे पहले काम करना होगा आरक्षण विरोधी पार्टियों और आरक्षण विरोधी नेताओं को और आरक्षण विरोधी पार्टियों को साथ देने वाले नेताओं को हम लोग को वोट नहीं देना होगा। आज संकल्प लेकर के जाइए, अगर जगदेव बाबू के सपनों का भारत बनाना है
तो जो आरक्षण का विरोध करता है वही संविधान का विरोधी हुआ, वही जो है मनुवादी हुआ, और वही आपका दुश्मन है इस देश में, जो सत्ता के चारों अंग में अवैध रूप से कब्जा करके बैठा हुआ है। तो अगर विधायिका में कब्जा करना है तो आप संकल्प लेकर के जाइए, जगदेव बाबू के सपनों का भारत बनाना है तो आरक्षण विरोधी पार्टियों को, आरक्षण विरोधी नेताओं को और आरक्षण विरोधी पार्टियों को साथ देने वाले नेताओं को वोट नहीं देंगे, आरक्षण समर्थक समाज के पार्टियों और नेताओं को वोट देंगे तो विधायिका में आपका कब्जा होगा। न्यायपालिका में भी आप कब्जा कर सकते हैं, चूंकि आप 90% हैं, 100 में 90 शोषित है। जगदेव बाबू ने रास्ता दिखा दिया है। तो आज 140 करोड़ है जनसंख्या भारत की, तो 120 करोड़ हम ही लोग हैं। तो 120 करोड़ जनता जिस दिन ये कसम खा लेगी कि हम आरक्षण विरोधी न्यूज चैनल को खोलेंगे ही नहीं, आरक्षण विरोधी सोशल मीडिया को बटन ही नहीं दबाएंगे अपने मोबाइल पर, तो उनका टीआरपी ध्यान से गिर जाएगा और मीडिया में भी उनका सफाया हो जाएगा। जितना भी आरक्षण विरोधी चैनल है, आज तक चला है, फिर अब क्या इंडिया टीवी है, इन सबको अगर आप लोग देखना बंद कर दें, सार्वजनिक बहिष्कार कर दें पूरे भारत में, तो अपने आप जो है उसका टीआरपी इतना घट जाएगा कि कोई उसको एडवर्टाइजमेंट नहीं देगा, क्योंकि उसका दर्शक ही नहीं रहेगा। तो 120 करोड़ का ताकत का हम एहसास करा रहे हैं आपको, ये ताकत आप लोग के पास है। और न्यायपालिका में कब्जा करना है तो जैसे एक नारा दिए थे कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तो आज वोट देना बंद कर दिया, तो आज मनुवादियों को एमएलए बनना बंद हो गया, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनना बंद हो गया। उसी तरह से न्यायपालिका में अगर कब्जा करना है तो एक स्लोगन दे करके जा रहा हूँ कि मुकदमा हमारा, वकालत तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये नारा गुंजायमान होना चाहिए पूरे देश में। अब जब आप आरक्षण विरोधी वकीलों का बहिष्कार कर देंगे पूरे देश में, तो आरक्षण विरोधियों का जज बनना भी बंद हो जाएगा, क्योंकि वकील ही बनता है, आप ही के केस से वो अच्छा वकील बनता है, और जब जज बन जाता है तो आप ही के खिलाफ ऑर्डर करके आपका गर्दन काटता है। सामाजिक न्याय नहीं देता, आर्थिक न्याय नहीं देता, राजनीतिक न्याय नहीं देता, फौजदारी न्याय नहीं देता। इसलिए आज से सांप को दूध पिलाना बंद करिए, आरक्षण विरोधियों का सार्वजनिक बहिष्कार करिए, और एक नारा गुंजायमान होना चाहिए कि मुकदमा हमारा, न्याय तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस तरह से न्यायपालिका में कब्जा हो जाएगा। फिर अगर आप आरक्षण जो नौकरियां हैं, जिसको कार्यपालिका कहते हैं, चपरासी से लेकर के चीफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया तक, ये जो है कार्यपालिका है, तो इसमें अगर कब्जा करना है तो 90% आरक्षण की लड़ाई को हमको बढ़ाना होगा कि जो 100 में 90% आरक्षण की बात करेगा वही भारत में राज करेगा। इन्हीं नारों के साथ आपसे ये कहते हुए, आपको चेताते हुए, जगाते हुए कि भाई दुश्मन आपका बहुत शातिर है, वो जमीन छीन लेगा, गगन छीन लेगा, जमीन छीन लेगा, गगन छीन लेगा। ऐ दलित पिछड़े अपने तो तुम आपस में लड़ते रहे तो वो अर्थी से तेरा कफन छीन लेगा, कफन छीन लेगा। इसलिए नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय जगदेव। धन्यवाद। दिवस, जन्म दिवस के पखवाड़ा दिवस पर इतने सारे बातें हुई, बहुत सारे चर्चाएं हुई जो शोषित और शोषण होने वाले के विरोध में, लेकिन अभी तक हम लोग परख नहीं पाते। ऊपर से नीचे तक ले, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और प्रेस मीडिया, ये चारों जगह देखने की जरूरत है कि कितने % लोग कौन है। अरे हम लोग सिर्फ नाम के लिए हैं 90% बैकवर्ड, SC ST OBC। क्योंकि प्रेस में मेरा एजेंसी था तो 17 साल से हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, टाइम्स ऑफ इंडिया, प्रभात खबर, आज जितने चैनल है बिहार का, ये सारे में हमने 17 साल बैठा हुआ, वहाँ की सारी मोनोपोली सिस्टम को देखा। वहाँ हर तरह से लोगों को बेवकूफ बनाने की तैयारी की जाती है, सारे मीडिया हाउस पर। तो मीडिया हाउस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, उस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। हमारे आम जनता उस पर फंस जाती है।
दूसरी बात है कि आपको आधुनिक सोच रखना पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा, संगठित भी होना पड़ेगा, और आपको ऊपर से नीचे तक सिस्टम पर नजर रखना पड़ेगा कि हम किसे जिता रहे हैं और किसे कहाँ भेज रहे हैं। बीजेपी कभी सत्ता में नहीं आती अगर ऊपर में वो लोग रहते हैं। अमित शाह और आपको नरेंद्र मोदी को बैकवर्ड के नेता बना के पड़ोस करके बाकी बैकवर्ड SC ST OBC समाज को बेवकूफ बनाया गया, और बना करके कि बैकवर्ड के नेता है भाला करेगा, लेकिन ये उल्टा करेगा, क्योंकि ये पूरा फॉरवर्डों का चाल था और देश के पूंजीपतियों के चाल था। हमने तो अर्थशास्त्र में अध्ययन किया है, अर्थशास्त्री भी हैं और राजनीतिज्ञ भी हैं, गरीबों बेरोजगारों किसानों का डॉक्टर भी कहते हैं, इंडस्ट्री मैन है पटना में, बिहार में, ऑल ओवर इंडिया मशीन की सप्लायर है। मेरा घर नवादा पड़ेगा सहार थाना में, और इसके पहले भी 2 बार विधानसभा लड़ चुके हैं, अरवल से 15 में भी 20 में भी लोकसभा भी लड़ रहे थे, MP वाले आरा से। इसके बाद तैयारी विधानसभा खाली हुआ तो यहाँ भी चुनाव लड़े और जम के लड़े, मतलब 3 महीना पूरे गर्दा उठा दिए। और ऐसा नहीं हुआ कि अर्थव्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, किसानों की बदहाली, शिक्षा पर, चिकित्सा पर ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं बचा है जिस पर हमने घर घर जाके गांव-गांव चर्चा नहीं की है। लेकिन किसी आदमी को इससे मतलब नहीं है। हम गरीब पर गरीब होते जाए, कुछ लोग अमीर पर अमीर होते जा रहे हैं, और वो अमीर लोग आपको गुलाम बनाते जा रहे हैं। और हमारे ही बीच से जाति के कबूतरों को नेता बना करके निकाल करके, और हमारे जाति के कबूतर नेता अपने जाति के नाम पर अपने जाति को फंसा करके और बड़े बड़े पार्टियों में वोट डलवा दे रहे हैं। नतीजा होता है कि वो तो पुलाव खाने लगते हैं, लेकिन हम लोग का गर्दन कट जाता है। देश में अमीरी गरीबी खाई दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। आज लगभग 10 साल पहले देखें तो मोटा मोटी 4-5 खरबपति थे, आज 250 खरबपति हो गए। गरीबी रेखा के नीचे 18 करोड़ लोग थे, आज गरीबी के रेखा के नीचे 82 करोड़ लोग हो गए। ये हमारी देश कहाँ जा रही है? अगर अर्थव्यवस्था से आप कमजोर रहिएगा, हम लोग बैकवर्ड इसलिए है क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर है। अब सामाजिक उतना भेदभाव नहीं है। सामाजिक लड़ाई हमारे बहुत महापुरुषों ने लड़े, लालू जी लड़े, जगदेव प्रसाद जी लड़े, और बहुत सारे लोगों ने लड़ करके बहुत हद तक सामाजिक कुरीतियों को डाउन कर दिया। लेकिन अर्थव्यवस्था, अंग्रेजों ने लाठी डंडा बल पर गुलामी करवाते थे, आज हमारे देश के नेताओं और पूंजीपतियों ने मिल करके आर्थिक गुलाम बना दिए। पैसा उनके पास जा रहा है, केवल पैसा उनके पास जा रहा है, नीचे पैसा आ ही नहीं रहा। आर्थिक रूप से गुलाम व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, उसे कभी भी खरीदा जा सकता है, कभी भी डाइवर्ट किया जा सकता है, कभी भी उसको दिमाग को खींच लिया जा सकता है, उसके सोच को खरीद लिया जाता है। आज यही पूंजीपति कर रहे हैं, और पूंजीपतियों के दलाल नेता। पूंजीपति कहते हैं जितना पैसा चाहिए उतना पैसा ले लो, जितना मीडिया पर खर्च करना है मीडिया पर खर्च कर लो, और गलत लोगों को मीडिया अच्छा बता करके लोगों को दिमाग को हाईजेक करके और ऊपर को खींच लेता है, और लोग समझते हैं कि यही मेरा नेता मसीहा है, यही मेरा नेता कारगर है। लेकिन बात ऐसी नहीं है, उल्टा होता है। तो हम बहुत कुछ बातें नहीं बोल पाएंगे, और बस यही चाहेंगे कि बाबू जगदेव प्रसाद जी के सपना साकार करने के लिए आपको बहुत बड़ा सामाजिक लड़ाई तो लड़ना ही है, साथ ही साथ आर्थिक आजादी की लड़ाई लड़ना है। और एक बहुत बड़ा मिशन चल रहा है वोटर पेंशन का, जो भारत के हर एक वोटर को 8 से 10 हजार रुपया महीना मिलना चाहिए। अगर ये आप बनाने में कामयाब होते हैं, आप किसी पार्टी को पसंद कीजिए, किसी जाति को पसंद कीजिए, किसी नेता को पसंद कीजिए, लेकिन उसे बात जरूर कहिए कि आर्थिक आजादी चाहिए। बाबू जगदेव प्रसाद एवं बाकी लोगों ने सामाजिक लड़ाई तो लड़ी, कुछ हद तक कामयाब हो गए, लेकिन आर्थिक लड़ाई उनकी सपना थी। जो आर्थिक रूप से गुलाम हमारी बैकवर्ड समाज है, वो आर्थिक रूप से गुलामी निकालने का एक आर्थिक आंदोलन करना पड़ेगा, जिसके अंतर्गत वोटर पेंशन आता है। हर वोटर को भारत सरकार के खजाने से 4000 रुपया, 8 से 10 हजार रुपया महीना मिलना चाहिए, तभी हम उनका मुकाबला कर सकते हैं, उनके मुकाबला कर सकते हैं। अमीरों लोगों से टक्कर ले सकते हैं, कब्जा कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, शिक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, फ्री
टाइम मिलेगा, मीटिंग में जाएंगे, बुद्धिजीवी बनेंगे, अच्छे लोगों से संपर्क पड़ेगी। आज तो हम कमाने खाने और सुबह से शाम तक रोजी रोटी में व्यस्त रहते हैं। आज कहाँ लोग जुटते हैं? इतने बड़े मिशन में, इतने बड़े जुटाने पर मुश्किल से 400-500 लोग जुटते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि लोग गरीब है, लाचार है, मजबूर है, पैसा नहीं है, पॉकेट नहीं है, मजदूरी करना है, मेरा ऐसा घट जाएगा। बहुत सारे समस्याओं हमने पिछले 10 साल से देख रहे हैं। 2014 से लेकर 24 तक ले ये सारे पूरे बिहार में हमने मंथन किया, पूरे बिहार में सारी चीजों का आकलन किया, तो यही समस्या आ रहा है कि हमारे लोग डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। और ऐसी स्थिति रही, आर्थिक अभाव रहेगा, गरीबी रहेगा, बेरोजगारी रहेगा, लाचारी रहेगा, मजबूरी रहेगा, तो हम लोग कभी डेवलप नहीं होंगे। और हमारे वोट को लोग पैसे के बल पर खरीद लेंगे और हम लोग बाहर में सिर्फ चिल्लाते रहेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। इतना ही बात कह के वाणी को विश्राम देता हूँ। आप सभी को नमस्कार। भाई है उनका बहुत बहुत सम्मान। समय कम है इसलिए संबोधन में ज्यादा समय नहीं लूंगा। जो मुख्य अतिथि हैं अभी उन्हें भी बोलना है, हम सब उन्हीं को सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि, उनके साथ आई हुई पूरी टीम और यहाँ पर उपस्थित एक एक व्यक्ति, आप सभी के चरणों में वंदन करते हुए अपनी बात करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो सौभाग्यशाली हूँ कि भोजपुर जिला के इस प्रांगण में आज संबोधन करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जहां मास्टर जगजीत जी जैसे लोगों ने जन्म लिया, जहां बाबू कुंवर सिंह जिन्होंने 1857 की क्रांति में स्थान दिया, उन्हें 1857 की क्रांति में जो योगदान उन्होंने दिया उसको नमन करते हुए अपनी बात रखने की कोशिश करता हूं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं ये आग, पर ये आग जलनी चाहिए, पर ये आग जलनी चाहिए। हम लोग ये कविताएं सुन के, ये लाइनें सुन के बड़े हो गए हैं, लेकिन आज हमारे बीच एक ऐसा व्यक्ति बैठा है, बहुत बड़ी बात नहीं कहूंगा, लेकिन ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि आप किसी महापुरुष के वचनों को सुन तो लें, लेकिन उनके कदमों पर चलने का जो असली हौसला है वो दिखाएं। तो आज हमारे बीच एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसने इस उम्र में बाबू जगदेव सिंह जी के आदर्शों पर, उनके सपनों पर, उनके कदमों पर, पदचिन्हों पर चलने की सौगंध खाई है और उनके सपनों को पूरा करने की कसम खाई है। माननीय निशिकांत जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। मैंने पहले भी बोला समय कम है, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा मेरे परिचय, क्योंकि उन्होंने बोला कि आप खुद भी भेजिएगा। मैं उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारी शहर कानपुर नगर का निवासी हूं और आज इस क्रांतिकारी धरती पर आप सभी क्रांतिकारी वीरों के सामने अपने आप को संबोधन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। 2 लाइनों में अपनी बात समाप्त कर दूंगा ताकि आगे मुख्य अतिथि को ज्यादा समय मिले और भी वक्ता बैठे उन्हें भी बोलना पड़े। जो लोग देश के चौकीदार बन के बैठे थे, अभी यहाँ दुश्मन की और दोस्तों की बात हुई कि पहचानना सीखिए। हाँ, यकीनन पहचानना चाहिए, लेकिन उनसे कैसे लड़ना है ये भी समझना चाहिए। अभी माननीय एडवोकेट अरुण जी ने चारों तरफ से लड़ाई की बात की है। हाँ, ये लड़ाई चारों तरफ से होगी और मैं तो कहता हूँ सिर्फ चारों तरफ से नहीं, 10 दिशाएं होती हैं, हमें 10 दिशाओं से बात करना होगा, तब जीतेंगे। तो जो लोग देश के चौकीदार बन के बैठे हैं और पिछड़ों का अल्पसंख्यकों का अधिकार खा रहे हैं, उनके लिए 2 लाइनें बोलूंगा और अपनी बात खत्म करूंगा। जाकर के संदेशा कह दो देश के चौकीदारों से। चौकीदार बने थे ना बाबा साहब ने जो लाइन बोली थी कि, और जगदेव बाबू ने जो लाइन बोली कि 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है, तो वो हमें चाहिए। तो जाकर के संदेशा कह दो देश के चौकीदारों से, अपना हक हम छीन के लेंगे दिल्ली के दरबारों से। किसी के बाप का राज नहीं चलेगा यहाँ। जो शोषित वंचित समाज सदियों से लड़ा है, अब उसको उसका हक चाहिए और वो 90% हक लेकर रहेंगे। इंकलाब, इंकलाब। बाबूजी अमर रहे। जय भीम, जय भारत। और दलित और शोषितों के लिए एक कर्मठ नेता हुआ करते थे। आज उनके ही बताए हुए सभी बातों पर आज के नेतागण चलते हैं, जिसमें कर्पूरी ठाकुर भी हुए, साथ ही साथ गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद जी भी हुए, उसके बाद सुशासन बाबू के नाम पर नीतीश कुमार किया और जो उन्होंने आज
20 साल होने जा रहा है रोज शासन किए, और आप लोगों को भी जानकारी होगी किस तरह से सभी को आरक्षण के माध्यम से सभी को लाभ देने का काम किए हैं और कर रहे हैं। अब रही बात आगे की बात, तो आगे सब एक बराबर नहीं रहता है, सबका समय एक ही समाप्त होता है। तो आने वाली पीढ़ी को जगाने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे निशिकांत भी आए हैं, और इनका भी हम लोग साथ दें और साथ दे करके आगे बढ़ाएं, और इनका हम लोग भी साथ देंगे। इसी बात के साथ कहते हुए मैं अपना बारी विराम देता हूँ। साथ ही साथ जन्म दिवस तिथि पर मनाया जा रहा है, और ये कार्यक्रम इसलिए मनाया जाता है तरारी के लोगों के लिए, खास करके आप सबों को आदरणीय नेताओं के द्वारा संदेश दिया जाए कि आप अपने अधिकार को कहीं बेचे नहीं, आप अपने मत को कहीं बेचे नहीं। जब आपका कोई प्रतिनिधि आवे चुनाव में तो वोट पर, पैसे पर, गांधी के फोटो पर आप अपना वोट नहीं दें, आप अपने वोट को अधिकार बनाकर देखें। और वही सपना हमारे आदरणीय नेता जगदेव बाबू जी का था कि युग बदला है, आप नहीं बदले हो लेकिन आप भी बदलेंगे साथियों। मैं पुनः इस आदरणीय शहीद जगदेव प्रसाद वर्मा, जगदेव बाबू की आदमकद प्रतिमा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं आप सबों से आग्रह करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि अगर आप सबों ने इस जगदेव बाबू के कार्यक्रम को सुना है, समझा है साथियों, तो हमारे जो निशिकांत जी हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार गोपाल जी हैं, रविंदर जी हैं, और बड़े बड़े वकील साहब आए हैं, सबों की बातों को सुना जाए और कभी भी अपने वोट को, अपने मत को गलत जगह नहीं देंगे। बहुत सी चीज हमारे गोपाल जी के द्वारा आपको बताया गया, गोपाल जी गायक के द्वारा आपको बताया गया, लेकिन हम तो अंत में यहाँ की तरारी की गरीब गुरबा जनता कहीं न कहीं अपने मताधिकार का प्रयोग गलत जगह करती है। इसी शब्दों के साथ मैं आप क्षमा मांगते हुए आपको आगाह करता हूँ कि जब मत का समय आए साथियों, तो एक गरीब का बेटा को वोट दीजिए, दलित शोषित के बच्चों का वोट दीजिए। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और जो हमारे इस तरारी की धरती पर आए हैं, मैं उनको अपने तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों नमस्कार। इस न्यूज़ चैनल में संविधान के दायरे में हमेशा जन सरकार के मुद्दे उठाए जाते हैं, इसलिए सब अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। इसमें व्यक्त विचार वक्ताओं के होते हैं, उससे चैनल को कोई लेना देना नहीं होता। धन्यवाद।